तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने तैयारियों में लगे होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स यानी कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो थे, उनका ये डिमांड था कि सर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.04 के लिए जो है करंट अफेयर्स 6th मंथ लेकर के आइए। तो आज के इस महामैराथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग यानी कि बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरफ यानी कि फटाफट और ये खटाखट जो है एक एक प्रश्न को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ये रहेगा महामैराथन क्लास 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। आपको किसी भी प्रकार का यदि पीडीएफ इस क्लास का चाहिए तो आप इसे इस क्लास का जो पूरे 6 माह का जो करंट अफेयर्स है उसे आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप खरीद सकते हैं। महज 50 रुपये यानी कि में इसको परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे प्रश्नों का। पहले आप शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका अपना चैनल है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ 6 मंथ्स करंट अफेयर्स बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व साइकिल दिवस, दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को पूरी दुनिया में जो है साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया था? सही आंसर है कि तेलंगाना जो है अपना 11वां जो स्थापना दिवस है वह 2 जून 2024 को मनाया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में हल्ला यानी कि हल्ला जो टॉम डॉटिटर किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में हल्ला डॉम स्टॉडिटर किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी हुई है? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसलैंड। आप याद रखिएगा। बढ़ते चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन में। आज महामैराथन 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आप लोग के सामने मस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के जनवरी से लेकर के जून तक के मस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ओपन स्टडी एरिया लेकर आया है। बिल्कुल भारी मात्रा में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते चलते आप हमारी हौसला बढ़ाइए, हम आपको देखिए कहां तक बढ़ाते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? चौथे का सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित रहने वाले जो दिनेश कार्तिक हैं उन्होंने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ यानी कि उधर मैच खेलते समय बेंगलोर की तरफ से यानी कि उन्होंने इस बार जो है मतलब क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो हाल ही में यानी कि जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है उस टीम में वे खिलाड़ी के रूप में बैट्समैन और विकेट कीपर के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि आईजीसीएआर के निदेशक बने हुए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हुए हैं? पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीजी करहाडकर जो हैं हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा छठे नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 जून को जो है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सातवां नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि प्रति वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है कब मनाया जाता है? सातवें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मई को प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि अगला थोड़ा सा इसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष बने हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन जो है हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। आठवें का जो आंसर इसका सही था वह आंसर सही था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन। आगे बढ़ते चलते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया था? सही आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए, गोवा। याद रखेंगे हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां जो है स्थापना दिवस मनाया? 9वें का ऑप्शन नंबर ए, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड टोबैको डेज निषेध यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ई यानी 31 मई। इसमें नहीं ऑप्शंस दिया गया है, 31 मई को मनाया जाता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई सही नहीं आंसर हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी हैली मैथ्यूज को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया। किस क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी हैली मैथ्यूज को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज की इस खिलाड़ी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि कौन व्यक्ति हाल ही में ये कैमरून में भारत के नए राजदूत जो है ये बने हुए हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत के रूप में नए राजदूत बने हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे विजय खंडूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद वसीम को जो है जो कि ये यूएई के हैं। किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? ये मोहम्मद वसीम है, ये यूएई के रहने वाले हैं, ये खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है? सही आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे बढ़ते चलते हैं, उन्होंने हैदराबाद को जो है मतलब चीत किया अर्थात उनको हराया था। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 23 मई को जो है प्रति वर्ष दुनिया भर में जो है कछुआ दिवस मनाया जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना? हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना हुआ है? 16वें का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 99वां, जो कि 99वां आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। हाल ही में जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने? 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम जनरल टो लैम है। आगे बढ़ते चलते हैं, आगे प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 पुरस्कार मिला? हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का जो है पुरस्कार मिला हुआ है? 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनी एरपेन वेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में लाई चिंग ते किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में लाई चिंग ते किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डेज कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने? तो हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हुए हैं? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटाकुड़ा। याद रखेंगे, हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने? गोपी थोटाकुड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आपके स्क्रीन पर है 23वां नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस इस्लामिक देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस इस्लामिक देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया? तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। याद रखेंगे, इस निधन में भारत की तरफ से शामिल होने के लिए हमारे भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता? किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? 24वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी जो है इसके विजेता है। आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 25वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मई को प्रति वर्ष जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी यानी कि विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हुए हैं? एक बार फिर से मिला लेते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि बने हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा यानी 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव जैन इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है 27 नंबर
हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात की राज्यपाल रही। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से ये संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 29वां नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है 30वां नंबर की प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, यह एक महा मैराथन है 6 मंथ का, तो यह देखिएगा ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको एक एक करके देखते चलिए, इसको जया बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कि प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं? तो हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी जो हैं वो भारत के 85वें नंबर ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी सायनम निखिल जो हैं वो निखिल जो है वो बने हुए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 32वें का सही आंसर हो जाएगा 12 मई, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 12 मई को प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में मातृ दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? 33वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई महीने के दूसरे रविवार को प्रतिवर्ष दुनिया भर में मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे प्रश्न आपके सामने है। 34वां क्वेश्चन है कि हाल ही में ये इदासिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हुई है? 34वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 35वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मई को प्रति वर्ष जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? 36वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री जो है यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी हुई है? हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी? 37वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर को एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 38वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलेसीमिया। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने है। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस दिन को मनाया जाता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को। आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस के लिए जनवरी से लेकर जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते चलते हैं। 40वें नंबर, हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है 40वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यानी कि 65वां। आगे बढ़ते चलते हैं। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन यहां पर उपस्थित हो चुका है। प्रश्न है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, यह वीडियो अगर आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं यानी कि हेडफोन इत्यादि का इस्तेमाल करके, तो फिर इसके बाद कमाल हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस जो है प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि हाल ही में किस भाषा के मशहूर साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस भाषा के मशहूर साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों ये उर्दू के जो एक बेहतर जो है शायर थे या फिर यूं कहे कि साहित्यकार थे। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उर्दू कहीं नहीं दिया गया है। वे उर्दू के एक बेहतर साहित्यकार थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया गया। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखें किस क्षेत्र में दिया जाता है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन एंड आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 44वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यानी कि प्रतिमा सिंह को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति, देखेंगे प्रश्न को, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GSTAT यानी कि नए अध्यक्ष बने हुए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं या उनको बनाया गया है। 45वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार मिश्रा को। आगे बढ़ते चलते 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में एक जो है, मुझे नहीं लगता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला हुआ है। ये अपने आप में एक शर्मनाक आंकड़ा है। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें 159वां जो है रैंक मिला है। ये अपने आप के लिए यानी कि भारतीय मीडिया पर ये एक बहुत बड़ी सवाल है और अपने आप में एक शर्म की बात है कि 180 देशों में 159वां लेकर आते हैं। और ये अपने आप को जो है कुल मिलाकर के पत्रकार या फिर यूं कहें कि अपने आप को मीडिया क्षेत्र के लोग समझते हैं। याद रखिएगा हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। 48वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात एवं महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाई गई है। आगे क्वेश्चन है प्रश्न, क्योंकि दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही में थे एक कुछ समय पहले, तो उसके बाद ये 2 जगह छटकाए गए, इसीलिए दोनों अपना स्थापना दिवस उसी दिन मनाते हैं। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को प्रति वर्ष जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाई जाती है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 50वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कृष्णा एम एला जो है कहीं नहीं लिखा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा एम एला। याद रखेंगे इनको जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड यानी कि वेटनरी डे यानी कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन को मनाया जाता है या कब इसका क्या होता है दिन तारीख इसका। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को है प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 53 नंबर प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह यादव। दोस्तों यदि इस क्लास का आप PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है इसे मात्र 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन है किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे कि 2024 का लता दीनानाथ जो है मंगेशकर पुरस्कार है वह हमारे जो बिग बी हैं अर्थात अमिताभ बच्चन उनको दिया गया है। ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो
जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। दोस्तों याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चंस जो डे होता है ना उससे जरूर आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ये प्रबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? तो याद रखेंगे हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि वर्ष 2024 के लिए के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार जीता है? वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एताना बोनमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 59 नंबर, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई हैं? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नईमा खातून जो है हाल ही में मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई, प्रोफेसर नईमा खातून इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डेज कब मनाई जाती है? 60वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व भर में जो है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाई जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? तो किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया है? 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का डेट जो होता है 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो आईबी में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो आईबी में विशेष निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया? 63वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सपना तिवारी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बनाए गए? 64वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलिन जो प्रभात हैं उनको भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख बनाया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 65वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया गया? प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। आगे बढ़ते चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति वर्ष देश भर में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही कड़ी मेहनत से हम एक वीडियो तैयार करते हैं। हमारी कई दोस्त, कितने दोस्त जो हैं वो मिल करके हमारी पूरी टीम काम करती है। तो दोस्तों एक पीडीएफ तैयार होता है और उसके बाद जा करके बैठ कर रिकॉर्डिंग करना होता है। दोस्त जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना लाभ प्राप्त करना है आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम आपको खटने के लिए तैयार है आपके ऊपर। तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। जीवन में हमेशा तत्पर रहेंगे आप। जिस प्रकार से हमें मोटिवेट कीजिएगा, जिस प्रकार से हमें कहिएगा, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करती है आपको इस शिक्षा क्षेत्र में, हम आपको ज़रूर पूर्ति करेंगे। दोस्तों ये वादा रहेगा ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल का कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपके साथ ज़रूर 100% खरे उतरेंगे। प्रति वर्ष देश भर में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? बुरा मत मानिएगा दोस्तों कि मैं बीच में रुक जाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो पढ़ते चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, प्रति वर्ष देश भर में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 66 का सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को जो है प्रति वर्ष जो होता है वह राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल कहीं नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने? कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख उनको बनाया गया है? तो सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास से प्रश्न आपके सामने है कि अनिल सिंह लोहाटी नहीं। तो कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना का नए प्रमुख बनाया? 3 तरीका 9 यानी कि त्रिलोकी साहब हैं, त्रिपाठी साहब हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखेंगे
दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं हाल ही में क्या बनाए गए हैं, नौसेना के, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डेज कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस जो मनाया जाएगा 68वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष दुनिया भर में जो है विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एवं सीईओ बनाए गए हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार केके को हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ई, 18 अप्रैल को यह मनाया जाता है। याद रखेंगे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी। हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनाई गई हैं। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। आगे बढ़ते चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जो है जन्म दिवस मनाई जाती है। आप उम्मीद करते हैं कि आसानी से चुने होंगे आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डायरेक्ट अंडरवुड का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डायरेक्ट अंडरवुड का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से ये जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बनाए गए। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग कुमार को जो है संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे अप्रैल महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे अप्रैल महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। हाल ही में लॉरेंस वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यानी कि सिंगापुर के। आगे बढ़ते चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न को देखिएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जो है जयंती पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाई जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि विप्रो के नए एमडी एवं सीईओ बनाए गए। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए, यानी कि श्रीनिवास पल्लिया को। आगे बढ़ते चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। 82 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सलीमा टेटे, यानी कि आंसर नहीं दिया गया है। सलीमा टेटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलीमा टेटे को जो है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में जो है इस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है दुनिया भर में विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार के खिलाड़ी के पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे, महिला के लिए आपने देखा सलीमा टेटे को, लेकिन यहाँ पर पुरुष पूछा जा रहा है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये नाम अवार्ड 2023 है, लेकिन दिया ये 24 में गया है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सिंह को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय PIB की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली सरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 89वां जो ये है स्थापना दिवस जो है वो उड़ीसा ने मनाया है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रति वर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को प्रति वर्ष भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75वां जो है दिवस मनाया है। इसके बाद दोस्तों बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में 6 मंथ का लेकर के आ जाऊंगा। उसके बाद हो गई काम आपकी पूर्ण रूप से फिनिश। आप लगातार हमारे इस चैनल को देख करके आगे बढ़ाते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो BPRD के नए महानिदेशक बने। कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिदेशक बने। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है एस सुरेश इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 90 के बाद आपके पास 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवल के स्थान पर नए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ बने हुए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवर, याद रखेंगे अतुल कारवर के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ बनाए गए। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ई, क्योंकि इसका पीयूष आनंद इसके जो है चीफ बने हुए हैं। पीयूष आनंद इनका नाम है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बनाए गए। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, सदानंद वसंत दाते को जो है हाल ही में जो है दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बनाया गया। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रंगमंच दिवस जो है प्रति वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। 93 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभय ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में फ्रांस के मिशेल टैलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एवल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टैलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एवल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इससे 2 प्रश्न बन जाएगा कि बताइए कि एवल पुरस्कार जो है किसको मिला है। तो मिशेल टैलाग्रैंड को, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए, यह गणित के क्षेत्र में दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है 96 नंबर, प्रति वर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस जो है मार्च महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। वो आप 10 जनवरी की तरफ मत लेकर जाइएगा, 31-30 जनवरी की तरफ ही मत लेकर जाइएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्च महीने के किस तारीख को जो है भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फर्म होने के लिए आप एक बार गूगल पर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने चेक करके ही आश्वस्त हूँ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 98 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 98 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रति वर्ष 24 मार्च को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया में एक दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष 24 मार्च को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी। आगे बढ़ते चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हुए हैं और 250 से अधिक क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। हाल ही में 22 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य में अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आप चुन चुके होंगे, सही आंसर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हुए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन बने हुए हैं। 101वां का सही आंसर है, याद रखेंगे MV राव। तो MV राव इसमें कहीं दिया गया है तो नहीं, MV राव कहीं नहीं दिया गया है। तो MV राव जो हैं, MV याद रखेंगे MV राव जो हैं वह हाल ही में भारतीय बैंक संघ के जो हैं चेयरमैन बनाए गए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। 102 का ऑप्शन नंबर सी, नवीन जिंदल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई है। 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखी गई है। 103 का ऑप्शन नंबर ए, वाटर फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड द पीस। याद रखेंगे 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे का थीम जो था वो था वाटर फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड द पीस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। 104वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरा को उसने राष्ट्रीय राजधानी बनाने की बात कही है, अगर पर्यटन से संबंधित माना जाए तो। अगला क्वेश्चन है 105वां नंबर प्रश्न है कि प्रति वर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में किस पक्षी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में किस पक्षी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। 105वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया। याद रखेंगे गौरैया डे जो 22 मार्च को मनाई जाती है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड स्पैरो डे। आगे बढ़ते चलते हैं कि हाल ही में जारी हुए दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी दुनिया भर की 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अब 126वां। याद रखेंगे 126वां कहीं दिया गया है। 143 में हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 126वें स्थान पर आते हैं। बताइए ये कितना सुख की बात है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर ई, यहाँ की जो सरकार है जो भी कुछ है, जो कुछ भी हो रहा है, राजनीतिक से किसी को डेवलपमेंट की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है। दिन रात डिबेट चलती रहती है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा वरना बुरा लगने लगेगा, क्योंकि कुछ लोग कुछ किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले और कुछ लोग किसी सपोर्ट करने वाले, ठीक है। इस तरीके से आप लोग दो खेमों में नहीं बटिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। 107वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च का राइट आंसर हो जाएगा। 108वां नंबर प्रश्न है कि किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि जो हैं प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। 108वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन है 109 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 190 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तीसरा स्थान पर उपस्थित है।
110वें नंबर क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला? किसे वर्ष 2023-24 का संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो 110वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एम. कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111वां नंबर क्वेश्चन आपके देख लीजिएगा, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 111वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20 मार्च को जो है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने? कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? 112वें का सही आंसर रहेगा नवनीत सहगल को। याद रखेंगे, ये नवनीत सहगल जो हैं उनको बनाया गया है। नवनीत सहगल, याद रखेंगे, नवनीत सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने? याद रखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? 113वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीपीएसई का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। 114 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड्स वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? याद रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता हुआ है। 115 नंबर, प्रति वर्ष पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाएगा? 115 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 मार्च को। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने? हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? 116वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीनी। याद रखेंगे, 116 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बनाए? तो फिलिस्तीन का। आगे बढ़ते चलते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाएगा? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को। आगे बढ़ते चलते हैं, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग इस हाल में है। हाल ही में किन दो देशों, याद रखेंगे, देखिएगा फिर से, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? 119वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुखबीर संधू तथा गणेश कुमार को जो है नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? 120वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, मुंबई। दोस्तों, हम कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम समय में आपका बेहतर रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनाबेल सदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 122वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? तो हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? 122वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि किस पुरुष भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? पुरुष खिलाड़ी को यहां पर पूछा जा रहा है। तो 123वें का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, यशस्वी जायसवाल। याद रखेंगे, यशस्वी जायसवाल जो है उनको 2024 के लिए फरवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यशस्वी जायसवाल कहीं नहीं लिखा है। 124वां प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बने? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बनाए गए? 124 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोर मकवाना इसका राइट आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? 125 का सही आंसर है पाकिस्तान, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं,
126 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए? कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए? 126 का राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र जो झाझरिया हैं उनको बनाया गया है। तो देवेंद्र झाझरिया कहीं ऑप्शंस में नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ओपेन हाइमर को। याद रखेंगे ओपेन हाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 128 का सही आंसर है 55वां। याद रखेंगे 55वां जो है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है CISF ने, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। याद रखेंगे हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है उन्होंने यह खिताब जीता है। बढ़ते चलते 130वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 130वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 मार्च को मनाया जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना? हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया? 131 का ऑप्शन नंबर बी स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन है प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? याद रखेंगे प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को प्रति वर्ष जो है पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर है 133 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? 133 का ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? हाल ही में कौन जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया? 134 का ऑप्शन नंबर सी फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 135 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला? याद रखेंगे हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना बिहार में यह खोला गया है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में थॉमस जो है सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में थॉमस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो याद रखेंगे थॉमस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी हंगरी इसमें ऑप्शन में अगर होगा तो आंसर सही है, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह हंगरी के जो है बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने? प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बनाए गए? सही आंसर हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर जो है शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 138 4 मार्च 2024 को भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 174वां जो है यह अपना स्थापना दिवस मनाया। 139 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है? हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी हुई है? 139 का राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। याद रखेंगे सुमन कुमारी अगर कहीं दिया गया है वो आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 140 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार
मिला हुआ है? 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी 4 याद रखेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। डॉक्टर प्रदीप महाजन हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे बढ़ते चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 141 का सही आंसर हो जाएगा। 4 मार्च को प्रति वर्ष जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाएगा? 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 मार्च को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 144 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 144 का सही आंसर हो जाएगा 1 मार्च राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 145 का सही आंसर हो जाएगा यानी कनाडा। ऑप्शन अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ई होगा, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। प्रति वर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 147 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं? सही आंसर है 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AM याद रखेंगे खानविलकर को जो है हाल ही में जो लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते चलते हैं। 148 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 148 का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रति वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? 148 का सही आंसर 28 फरवरी। ऑप्शंस में अगर होगा तो सही है, वरना ऑप्शन नंबर ई जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा आपको बताया जा चुका है 28 फरवरी को। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 150वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? याद रखेंगे हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 150वें का ऑप्शन नंबर आपके पास जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड दिया गया? 151 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अदिति सेन को। आगे बढ़ते चलते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से क्या थे? तो 152 का ऑप्शन नंबर बी वह एक गायक थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है, हम किसी भी क्षेत्र को दोस्तों आप लोगों को छोड़ने की प्रयास नहीं करेंगे, हर एक क्षेत्र को आपके लिए निर्धारित करेंगे। हाल ही में देखेंगे रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? रैंगपो स्टेशन के नाम से भारत के किस राज्य में के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 154 का सही आंसर है 27 फरवरी। अगर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाएगा? 27 फरवरी को।
155 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी हुई हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के प्रथम महिला डायरेक्टर बनाई गई। 155 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीता बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 156वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। 156 का ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 157 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। 157 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जय सिंथा कल्याण इसका राइट आंसर होगा। 158 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बनाए गए। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बनाए गए। 158 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AS राजीव को बनाया गया है। 159 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 159 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 की दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वह दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत ही मजबूत है। प्रश्न कहता है कि वर्ष 2024 की दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा जवान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 161 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बन गया है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA का 119वां सदस्य देश बना। 161 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने 162 नंबर कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है। 162 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मातृ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर किसी कारण बस किसी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए तो प्लीज हमें कमेंट करके सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान है, हो सकता है कुछ गलती हो सकती है। अगले क्वेश्चन है कि वाफ्टा, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। वाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो वाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 163 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओपेनहाइमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। प्रश्न 164 को ध्यान से देखिए और प्रश्न कहता है प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। 164 का ऑप्शन नंबर बी पैंगोलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 165 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में गीतकार गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। 165 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। 166 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे किस तारीख को मनाया जाता है। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 166 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 167 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में या IRCTC के नए चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। 167 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजय कुमार जैन को बनाया गया है। 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में काजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल बनाया गया। हाल ही में काजी नींबू जो है किस राज्य का राजकीय फल बनाया गया है। 168 का सही आंसर है असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे असम जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेटर यानी कि एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। 169 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यह आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ द
जो कटर्ड है अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बने। 170 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? 171 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे सामर जोसेफ यानी वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 172 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो 172 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिर्गी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते चलते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि प्रति वर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सही आंसर 173 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन 174 नंबर कि किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता? तो किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? 174 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 174 के बाद 175वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। फिर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार मिला? हाल ही में नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? 176 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53, यानी याद रखेंगे 53 व्यक्तियों को यह अब तक प्राप्त हो चुका है। 176 का ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख कर दिया गया है? हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा 177 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा। प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस कब मनाया, किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाएगा? 178 का सही आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को। ऑप्शंस में नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो 179 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार को यह वीजा प्राप्त हुआ है। 180 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी? हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनाई गई? 180 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियो ओका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 181 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी संख्याएं 28 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? 182 का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। याद रखेंगे उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 183 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाला 50वें शख्स बने? हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें व्यक्ति के रूप में जाने गए? याद रखेंगे उनका नाम हो जाएगा, याद रखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। याद रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये 50वें जो है शख्स बने। ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने? कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं? 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 185 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? 185 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, यमन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 186 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 186 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया के ये क्या थे? नामीबिया के जो राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न है कि हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें प्रति वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा गया है। सही आंसर है ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। 188 नंबर प्रश्न है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 188 का ऑप्शन नंबर बी, यानी याद रखेंगे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 188 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? 189 का सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तराखंड, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। 190 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। 190वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब देखा जाए तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के 80 रामसर प्लेस हो गए हैं। 190 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 191 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 फरवरी को प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला 192 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाई गई है? 192 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ई हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। याद रखेंगे प्रीति रजक जो है इसके भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाई गई है। प्रीति रजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया है? 193 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? 194 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? 194 का सही आंसर है झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 195 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 195 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 93वां, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए? कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन बनाए गए? 196 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, अनिल कुमार लोहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? 197 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग दिवस उस दिन मनाई जाती है। 198 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 198 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है? प्रश्न है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? 198 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 132। आगे बढ़ते चलते हैं। 100 क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष 199 में क्वेश्चन के प्रति वर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? याद रखेंगे प्रति वर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? 199 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के जो है
पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला जो है प्रथम राज्य बना, तो 200वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। याद रखेंगे, पंजाब जो है वह पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने के लिए सबसे पहला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। 200 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास पंजाब, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक 200 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे हम 201 नंबर से क्वेश्चन। 252 क्वेश्चनों की कुल मिलाकर के ये सीरीज है जिसमें आप लोग 6 महीने का जो है करंट अफेयर्स से पूर्ण रूप से कंप्लीट कर पा लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 251 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि ध्यान से देखिएगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। 251 नंबर क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा 201वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आर्यन, यानी कि आर्यना सबालेंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 202 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में 28 फरवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई है। 202 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई है। 202 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 159वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि किस टेनिस खिलाड़ी, याद रखेंगे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। 293 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 204 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं, 205वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। 205वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 206 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म के पुरस्कार प्रदान किया गया है। 206 का सही आंसर हो जाएगा 12th फेल, इसके लिए सबसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार जो है फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में प्रदान किया गया है 12th फेल, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। 207वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 208वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिविर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। 208वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के। आगे बढ़ते चलते हैं, 209 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 290 का सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक 210 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया। 210 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को। 211 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाई जाती है। 211 का सही आंसर है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये अब तक का 5वां देश बन गया है। सही आंसर है 212 नंबर का सही आंसर है जापान, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। जापान जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश हाल ही में बन गया। आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा। 213 का सही आंसर है 24 जनवरी को, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बनाए गए। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बनाए गए। 214 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जागृत कोटेचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 215वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर।
अगला क्वेश्चन है 216 नंबर कि कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए। 216 का सही आंसर है दलजीत सिंह। याद रखेंगे, दलजीत सिंह जो हैं हाल ही में क्या बनाए गए हैं, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर 217 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 217 का ऑप्शन नंबर सी 21 जनवरी को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 218 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 218 का सही आंसर हो जाएगा 19 बच्चों को जो है 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते चलते 219 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी। याद रखेंगे 219 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सू रेडफर्ड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। सही आंसर है 220 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीप्ति शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 221 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। 221 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 221 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा स्थान प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं 222 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया। सही आंसर है 222 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बनाए गए। 223 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एएन प्रमोद। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के संचालन के नए महानिदेशक बनाए गए। एएन प्रमोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 224 नंबर कि कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनाई गई। तो सही आंसर हो जाएगा 224 का ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा एताना बोनमती। याद रखेंगे एताना बोनमती जो है एतना देंगे एताना, एक बार फिर से हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिएगा एताना लिखा गया है ए ता और उसके बाद क्या ना, एताना और उसके बाद बोनमती। याद रखेंगे एताना बोनमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा। 225 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 जनवरी को। आगे बढ़ते चलते हैं। कौन पुरुष, याद रखेंगे कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने। तो कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं। सही आंसर हो जाएगा 226 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे लियोनेल मेसी को बनाया गया है। आगे है कि एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। 227 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सक्सेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 228। प्रश्न कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनोहर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह थे क्या थे। तो वह एक शायर थे। 228 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न आपके पास 229 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रति वर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी डे निम्नलिखित में से कब मनाई जाती है। तो 229 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभा क्षेत्र अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से क्या थी। 230 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक गायिका थी। आगे प्रश्न बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 231 नंबर, प्रति वर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 231 का ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर, जन्म दिवस पर। आगे बढ़ते चलते हैं कि हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी फ्रेंच बेकन बाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 232 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक फुटबॉल थे। वो निधन हुआ, वह निम्नलिखित में से क्या थे। तो फुटबॉलर। आगे बढ़ते चलते हैं, देख लेंगे फिर से फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 233 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 34 वर्षीय गब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। 233 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति यानी कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाए गए हैं। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाए गए। 234 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह निम्नलिखित में से क्या थे? 235 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक गायक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाई जाएगी? 236 का सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। 14 मार्च को भारत में मनाई जाती है, 14 सितंबर को सॉरी। प्रति वर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है? 237 का ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को। आगे बढ़ते चलते 238 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया मिला? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है? 238 का ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन 239 नंबर कि हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी बनाई गई? 239 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रश्मिका शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। रश्मिका शुक्ला जो है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई है, डीजीपी। 240 नंबर क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में और अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए? 240 का सही आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है दोस्तों कि कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए? कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए? 241 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस BR गवई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो प्रश्न है कि हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, जो कि थी यानी निम्नलिखित में से क्या थी? भारत की पहली महिला शिक्षक थी। 242 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। बस हम अपने स्कोर को यही पर रुका देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने में मैंने शामिल कर लिया है। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।